कहाँ हैं आप सभी एग लवर्स? आ जाइए हमारे किचन में, क्योंकि बनने वाला है आज स्पेशल एग रेसिपी। मैं रजनीगंधा। आज हमारे चैनल रजनी खाना खजाना में एग लिट्टी के बाद आज एग की एक और शानदार लाजवाब टेस्टी सी ढेर सारी परतों वाली एक लाछा पराठा की वीडियो लेकर आई हूँ। इसका मतलब है एक लाछा पराठा के साथ एक और रेसिपी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप अपने किचन में अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको लाछा पराठा की रेसिपी जानने की इच्छा जरूर होगी। तो अगले 14 मिनट आपको यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इस रेसिपी के साथ साथ आपको मैं परफेक्ट लाछा पराठा बनाने का सटीक मेथड भी शेयर करने वाली हूँ। एक लाछा पराठा की लाजवाब रेसिपी म्यूजिक के उस पर आपका इंतजार कर रही है। व्हाट्सअप गाइज, इट्स मी प्रशांत सिन्हा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें लेना है 3 कप मैदा, मिर्च पाउडर, जवाइन मंगरेला, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, नमक हमें लेना है 1/2 टेबल स्पून। ये रहा हमारा घी। तो चलिए शुरू करते हैं। मम्मा ने जवाइन मंगरेला, नमक और कसूरी मेथी मैदे में डाल दिया है और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हैं। इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें मोयन के लिए घी ऐड कर रही हूँ। यहाँ मुझे थोड़ा और डालना है ताकि पराठा थोड़ा क्रिस्पी बने। इसे तैयार करने के लिए हमें थोड़ा गुनगुना पानी का इस्तेमाल करना है। धीरे धीरे पानी देते हुए हम डो तैयार करेंगे। गुनगुना पानी डालने से इसका डो जब तैयार होता है तो इसमें ग्लूटेन का निर्माण होता है, और जब हम इसे पराठे के लिए बेलते हैं तो काफ़ी अच्छी तरह से बेल पाते हैं। तो गुनगुना पानी इस्तेमाल करना जरूरी है। तो 3 कप मैदे का डो तैयार करने में हमें 2 कप में इतने पानी बच गए। डो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसकी लोइयां काटेंगे। लोइयां हम समान साइज के तैयार करेंगे ताकि हमारे पराठे एक समान एक साइज के तैयार हों। इतने डो से मैं 6 लाछे पराठे तैयार कर रही हूँ, और सभी लोइयों को मैंने बाउल में रख दिया और ढक दिया। अब इधर पराठा बेलना शुरू कर दिया। आपने देखा सूखे मैदे या बिना घी के ही कितनी आसानी से इसे बेला जा सकता है। तो इस पर लगाएंगे थोड़ा सा घी, और ये किस लिए लगा रहे हैं वो आप आगे देखिएगा। यहाँ घी की जगह रिफाइन भी ले सकते हैं। देखिए इस पर मैंने मिर्च पाउडर छिड़का। इससे पराठे टेस्टी और मसालेदार लगेंगे। थोड़ा सा यहाँ मैदा छिड़कना है ताकि हम जो लेयर्स तैयार करेंगे वो आपस में चिपके नहीं, और इन सबको अच्छी तरह से मिला देंगे। अब देखिए इसका लेयर कैसे तैयार करते हैं। तो हम एक लेयर यहाँ मोड़े और इसी चौड़ाई का अल्टर करते हुए फिर एक लेयर मोड़े, फिर लेते हुए आगे जाएंगे। हाँ, फिर फोल्ड करते हुए पीछे आए तो ये लेयर्स तैयार होते हैं। और इस बीच हो सकता है आपको बचपन की याद आई होगी कि अरे इसी तरह तो हम कागज के पंखे बनाया करते थे। तो बिल्कुल वही स्टेप से यहाँ पराठे भी तैयार होंगे। देखिए ये लेयर्स है ना, बिल्कुल क्लियर है। ये लेयर्स आप जितनी अच्छी तरह से बनाएंगे लाछा पराठा उतना ही परफेक्ट बनेगा। अब हम इसकी ऊपरी सतह में भी घी लगाएंगे, और घी लगाने का कारण इतनी देर में तो समझ आ गया होगा कि मैदा और मिर्च पाउडर अच्छी तरह से चिपक जाए। तो मिर्च पाउडर यहाँ टेस्ट के लिए डाला गया है, और मैदा ताकि इस पराठे का परत अच्छी तरह से खुल सके। तो इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसे एक छोर से
इसका रोल तैयार करते जाएंगे। और ये रोल तैयार करते समय हमें बड़ा सावधानी रखना पड़ता है कि ये लूज ना हो। इसे दोनों हाथों की सहायता से हम बड़ी अच्छी तरह से रोल करेंगे और इस तरह से चिपका देंगे। तो लग रहा है ना काफी सुंदर सा ये। बिल्कुल, ये काफी खूबसूरत लग रहा है। ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, जब इसका पराठा बनेगा, जी हाँ लाछा पराठा, और इस पर एग के लेयर्स तैयार होंगे तो ये टेस्टी भी उतना ही लगने वाला है। मेरे फूडी दोस्तों, क्या आप मुझे बस सुनते ही रहोगे या फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे हमें ज्वाइन कीजिए। वीडियो तो आपको पसंद आ ही रही होगी, ये लाजमी सी बात है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, दूसरा पराठा भी रेडी हो रहा है। पराठा नहीं, पराठे का गोला रेडी हो रहा है। फिर से एक बार मम्मा उसी तरह इसे भी फोल्ड कर रही हैं, इसके लेयर्स तैयार कर रही हैं। देखिए कितना खूबसूरत लेयर तैयार हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल पहले वाले की तरह ये भी लेयर तैयार हुई है, क्योंकि हमने गोले का साइज सेम लिया था और साथ ही एक ही जैसे इसको बेला गया था, बिल्कुल एक ही साइज में। तो ऐसी ही परफेक्शन की जरूरत है आपको इस रेसिपी को बनाने के लिए, इस लाछे पराठे को बनाने के लिए। तो देख सकते हैं आप, मम्मा इसे फिर से एक बार राउंड कर रही हैं। राउंड करके इसे लॉक कर देना है। तो चलिए, इस तरीके से सारे लोइयों को हमें तैयार कर लेना है और उसके बाद आती है बारी पराठे को बनाने की। तो बने रहिए वीडियो में, आने वाला है हमारा अगला स्टेप। आइए इसे बेलना शुरू करते हैं। इसे बेलने के लिए हमें सूखे मैदे की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको लेते हुए हम इसे बेलेंगे। और जहाँ तक हो कम ही मैदे का इस्तेमाल करना है, ज़रूरत भर ही लेंगे इस तरह से। और बेलते समय हमें दबाव भी काफ़ी कम रखना है। दबाव अधिक रखने से लेयर चिपक जाएंगे और जैसा लाछा पराठा हम बनाना चाहते हैं, बिल्कुल खुली खुली परतों वाला, वो हम नहीं बना पाएंगे। इसलिए बेलते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम इसे हल्के हाथों से बेलें। अच्छा मम्मा, वो तो ठीक है, हल्के हाथों से बनाना है। अब जिनका 2.5 किलो का हाथ हो वो क्या करेंगे? उनके लिए आपने टिप्स नहीं बताया। तुम भी ना हर वक्त मस्ती मजाक ही सोचती है। 2.5 किलो का हाथ हुआ तो और अच्छी बात है, वो और हल्के हाथों से ही बेल लेंगे, इसे उनके लिए और आसान काम हो गया। वैसे आपके भी हाथ कुछ कम भारी नहीं है मम्मा, इतने सारे पराठे इतने जल्दी बेल दिए आपने। तो चलिए, हीरो की एंट्री अब हो रही है। अब इसे तोड़ने वक्त तो हमें हल्के हाथों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा और ये हर कोई जानता है। पर इसके बाद क्या करना है ये आप लोग शायद नहीं जानते हैं। तो चलिए फिर से हम चलते हैं मामा के पास और जानते हैं आगे की प्रोसेस में हमें क्या क्या करना है। तो 8 अंडों को तोड़कर मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब बताती हूँ इसमें क्या क्या मिलाएंगे। इसमें मिलाना है बारीक कटा हुआ एक प्याज, 6-7 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 इंच का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ अदरक और धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, टेस्ट के लिए नमक। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये घोल बिल्कुल ऑमलेट वाला ही है। तो चलिए अब हम पराठे सेकना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ तवे पे घी लगा लेंगे। तवा गर्म हो जाने पर हम इसमें पराठा डालेंगे। चलाते हुए इसे हम सेकेंगे और जब थोड़ा पक जाएगा तो हम टर्न करेंगे पराठा को। अब इस पे हम घोल डालना शुरू करेंगे। तो मिक्स करते हुए हम घोल इस पे डालेंगे। धीरे धीरे डालेंगे ताकि घोल पराठे से बाहर ना हो जाए। ये पराठा गर्म है, जब इस पे हम घोल डालते हैं
तो ये सेट होने लगता है पराठे पर। तो इसलिए यहाँ पे धीरे धीरे डालना है, और जो बाहर निकल रहा है उसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, उसे हम पराठे पर ही सेट कर देंगे। और डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर ताकि ये टेस्टी लगे। देखिए इस तरह से हमने साइड निकले हुए घोल को पराठे पे सेट कर दिया है। इसे और क्रिस्पी बनाना है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसे हम अच्छी तरह से पलटेंगे क्योंकि अभी अंडा का जो लेयर है वो अच्छी तरह से पका नहीं है, तो इस तरह से हम इसे पलटेंगे। और इस साइड भी हम घी लगा देंगे अच्छी तरह से, और दोनों तरफ से हम इसे क्रिस्पी करते हुए सेकेंगे। तो ये हुआ लाछा पराठा तैयार, अंडों वाला। एक तरफ से पराठे के ढेर सारे परत और एक तरफ से अंडे के परत। तो सोचिए क्या टेस्टी लगेगा ये पराठा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे बनाते वक्त किन किन बातों का स्पेशली ध्यान रखना है। जब हम पराठा तवे पर डालते हैं तो निचले वाले हिस्से में तो चिकनाई लग जाती है, और इसी चिकनाई के साथ जब पराठा सिकता है तो इसके लेयर्स खुलने लगते हैं। तो इसी लेयर्स पर ही हमें अंडा का घोल डालना है। और आप देख ही रहे होंगे हमारे पराठे की लेयर्स कितनी अच्छी तरीके से खुल रही है। ये अच्छे डो अच्छी तरीके से लेयर्स बनाना और इसके हल्के हाथों से अच्छी तरह से बेलने का ही रिजल्ट है। ये देखिए मैं यहाँ पराठे की उल्टी वाली सतह पर घी लगा रही हूँ। और एक बात मैं बताऊंगी कि जब हम पराठे पर अंडे का घोल डालेंगे उस वक्त हमें गैस का फ्लेम कम रखना है ताकि निचली वाली सतह ज़्यादा लाल ना हो जाए। मेरे बताए गए तरीके से आज ही अपने किचन में ये लाछा पराठा बनाएं। आपके एक लाछा पराठा भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। बनाने के बाद हमें कमेंट जरूर कीजिए। एक लाछा पराठा यानी कि पराठे का मजा होने वाला है। देखिए मम्मा आपको पराठे का लेयर्स दिखा रही हैं। लेयर्स कितना बेहतरीन तैयार हुआ है, और साथ में निचली परत में आपको दिख रहा है वो अंडे वाला फंडे वाला लेयर्स। तो हमारे सैकड़ों हजारों एग लवर्स दोस्तों, कैसी लगी आज की आपको ये रेसिपी? इसमें कोई शक तो है नहीं कि रेसिपी बिल्कुल लाजवाब बनी है। देख कर ही मुंह में पानी आ जाता है। जब इसके जूसी जूसी एग लेयर्स हमारे मुंह में जाएंगे, वो भी गर्मा गर्म, तो इस लाछे पराठे का मजा ही कुछ और होगा। तो अब आप देख रहे हैं मम्मा इसे सर्व कर रही है। इसे हम सर्व करने वाले हैं सेजवान चटनी के साथ। आप चाहें तो आपकी पसंदीदा कोई चटनी के साथ इसे सर्व कीजिए, पर मैं तो यही कहूँगा कि सेजवान चटनी और इस एग पराठे का मज़ा कुछ और ही है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो पर एक लाइक दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूनिक और मस्त मस्त रेसिपीज़ की एपिसोड्स लगातार हमारे चैनल पर पोस्ट होती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी खास रेसिपी में अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।